आइए आज जानते हैं भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दशरथ महाराज की एक पुत्री थी शांता, जिसे उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र रोमपद महाराज को दे दिया था पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि उनकी भी कोई औलाद नहीं थी। अंग देश जहाँ पर रोमपद महाराज रहते थे, एक बार वहाँ पर बहुत बुरा सूखा पड़ गया था। तो एक ऋषि ने बताया कि अगर कोई पुरुष जिसने आज तक स्त्री की शक्ल नहीं देखी, अगर उसके कदम इस स्थान पर पड़ जाएं तो पूरा का पूरा सूखा खत्म हो जाएगा और बारिश स्टार्ट हो जाएगी। रोमपत महाराज को लगा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी पैदा होता है वो किसी न किसी स्त्री को तो देखता है, चाहे वो दाई माँ हो या फिर अपनी माँ हो। फिर मंत्रियों से सलाह लेने के बाद उन्हें पता लगा कि वाकई में ऐसा कोई आदमी है जिसने स्त्री की शक्ल पैदा होते हुए नहीं देखी। उनके मंत्रियों ने फिर उन्हें कहानी सुनाई विपंडक ऋषि की, जो बहुत शक्तिशाली ऋषि थे और तपस्या करते थे। वो इतनी तपस्या करते थे कि इंद्र भी उनसे डर गया था कि तपस्या में ब्रह्मा जी को खुश करके वो इंद्रासन न मांग ले। तो इंद्र ने उनके पास एक से बढ़कर एक अप्सरा भेजकर उनका तपस्या भंग करना चाहा, पर विपंडक ऋषि इतने बड़े ऋषि थे कि कोई भी अप्सरा आ जाए उनकी तपस्या भंग ही नहीं हो सकती। फिर इंद्र ब्रह्मलोक में गया और ब्रह्मलोक से हंसा नाम की एक अप्सरा को लेकर आया। हंसा नाम की अप्सरा विपंडक ऋषि के पास गई और बहुत मधुर सुर में स्तुति गाने लगी। उनकी स्तुति इतनी मधुर थी कि विपंडक ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। विपंडक ऋषि ने उन्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विपंडक ऋषि ने ध्यान लगा के सब कुछ पता लगा लिया कि ये अप्सरा कहाँ से आई और किसने भेजा और क्या पर्पस है। ये देखकर विपंडक ऋषि इतने क्रोधित हो गए और बोले कि तुम्हें बस संतान ही चाहिए ना, और अपना वीर्य लिया और हंसा के हाथ में दे दी और वहां से चले। हंसा ये देखकर इतना डर गई कि ऋषि वापस आकर उसे भस्म न कर दे, तो उसने वीर्य लिया और हिरणी के गर्भ में डाल दिया और वहां से चली गई। जब विपंडक ऋषि वापस आए तो उन्होंने ये बच्चा देखा जो हिरणी की कोख से हुआ था, जिसके हिरणी की तरह सींग थे, और उसका नाम रखा गया ऋषि श्रृंगा। ऋषि श्रृंगा का पूरा पालन पोषण देखभाल विपंडक ऋषि ने किया और उसने आज तक किसी भी स्त्री की शक्ल नहीं देखी थी। अब जैसे ऋषि श्रृंगा को अंग देश लाया गया तो उनके चरण पड़ते ही वहां पर बारिश स्टार्ट हो गई। फिर ऋषि श्रृंगा की शादी शांता के साथ भी करा दी। दूसरी तरफ दशरथ महाराज जी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामिष्टि यज्ञ करार थे। इसकी भी सेम कंडीशन थी कि ऐसा आदमी यज्ञ करे जिसने पैदा होते हुए स्त्री की शक्ल ना देखी। फिर उन्होंने भी ऋषि श्रृंगा द्वारा यज्ञ कराया और यज्ञ सफल रहा। फिर यज्ञ से यज्ञ पुरुष खीर की मटकी लेकर निकले, क्योंकि उन्होंने दशरथ महाराज को दी। फिर इस खीर का सेवन कौशल्य, केकई और सुमित्रा ने किया। खीर खाकर कौशल्य जी के गर्भ से जो जन्मे उनका नाम था राम, और इस तरह राम जी का जन्म हुआ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और अगली आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।